हेलो बच्चों, आज हम अपना जो सोयल वाला लेसन है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कि हमारी जो सोयल है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या प्रेजेंस है। तो वो एक एक्टिविटी की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। देखिए इस एक्टिविटी में क्या है। देखिए बेटा, इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपको एक थोड़ी सी मिट्टी लेनी है किसी एक, उसको क्या करना है, फिर उसका पाउडर बना लेना अपने हैंड से। अगर उसकी थोड़ी बहुत उसमें कुछ लम्स वगैरह हैं तो उनको मैश कर लेना, पाउडर बना लेना। फिर एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसके अंदर उसको 3/4 उसमें पानी फिल कर देना है और फिर उसके अंदर आपको मिट्टी डाल देनी है। स्टीयर इट वेल, और उसको अच्छे से हिलाना है और फिर इसको अनडिस्टर्ब रख देना है कुछ टाइम के लिए बिना हिलाए डुलाए। ठीक है। आफ्टर वर्ड्स ऑब्जर्व इट, कुछ समय बाद आप उसको देखोगे कि यू विल से लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। आप अलग अलग साइज़ की लेयर्स जो हैं वो फाइंड आउट करोगे उस ग्लास के अंदर। सबसे नीचे जो आएगी वो ग्रेवल होता है, मतलब जो सबसे हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे रॉक्स के जो पार्टिकल्स होंगे या कोई पत्थर वगैरह होगा उसके अंदर आपकी मिट्टी में, तो वो सबसे नीचे आ जाएगा। फिर उससे ऊपर सैंड आएगा, फिर क्ले आएगा, फिर वाटर, और सबसे ऊपर जो है वो ह्यूमस आएंगे। जैसे लीव्स की होती हैं, ड्राई लीव्स वगैरह हो जाती हैं, या कुछ भी एक्स्ट्रा सा पार्टिकल होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। तो आप इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी सॉइल में क्या कुछ प्रेजेंट है, क्या नहीं है, कौन सी लेयरिंग जो है वो बनती है। ठीक है। अब इससे आगे जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल कौन सी होती हैं। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटा, देखो तो टाइप ऑफ सॉइल की बात करें तो इंसिटेड मोस्ट सॉइल आर ए कम्बिनेशन ऑफ द थ्री। जो मोस्टली होती है ना वो कम्बिनेशन होती है इन 3 टाइप की सॉइल्स की, सैंडी, स्लेट एंड क्ले। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज सॉइल इज क्लासिफाइड एज। अलग अलग टाइप के प्रोपोर्शन में जब ये मिली हुई होती हैं तो इनकी अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। अलग अलग प्रोपोर्शन में जब इसके पार्टिकल पाए जाते हैं अलग अलग साइज़ के, तो इनके टाइप हैं सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब हम सैंडी, क्लेई और लोमी के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। इफ़ सोयल पार्टिकल कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन बिग पार्टिकल्स, मतलब इसमें बिग पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हम सैंडी सोयल बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर प्रपोर्शन में होते हैं इसमें। ठीक है। और क्ले की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या कहता है कि इफ़ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज़ रिलेटिवली हाइयर, फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा हों किसके कंपैरिजन में, जो आपके बड़े बिगर पार्टिकल हैं उनके कंपैरिजन में, तो उसको क्ले सॉइल बोलते हैं। थर्ड आपका आता है लूमी सॉइल्स। तो लूमी सॉइल्स क्या होती हैं, इफ़ द अमाउंट ऑफ द लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम। अब जब इसमें दोनों ही लार्ज और फाइन पार्टिकल्स दोनों ही सेम हो जाएं तो वो किस में आ जाते हैं, लूमी सॉइल्स के अंदर आ जाते हैं। देखो बेटा, अब इस एक्सपेरिमेंट से आपको कंफर्म हो जाएगा जो फर्स्ट वाला है हमारा, उसमें आपको कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सैंडी पोर्शन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सैंड सबसे ज़्यादा है, तो ये किस टाइप की सॉइल होगी, सैंडी सॉइल हो गई। ठीक है। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड वाले के अंदर आपको सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका दिख रहा है, देखो सेकंड वाले में तीनों ही इक्वल अमाउंट में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या होगी, लोमी सॉइल्स हो गई। ठीक है। और थर्ड वाले की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन आपको किसका दिख रहा है, क्ले का दिख रहा है, तो ये क्लेली सॉइल हो गई। ठीक है, क्लेई सॉइल इसको नाम दे दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, सैंडी सॉइल के बारे में। सबसे पहले सैंडी सॉइल मेनली कंटेन्स सैंड पार्टिकल्स। जिसने कहा कि जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन से पार्टिकल होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्जर। सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट लूजली, देखो इसमें दिखा रखा है जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। दे कैन नॉट फिट लूजली टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक नहीं होते, इनके बीच में स्पेस रह जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके बीच में स्पेस होता है। जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में आपको कि इनके बीच में कितना स्पेस दिख रहा है आपको, बहुत सारा स्पेस जो है वो यहाँ होता है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, जो ये स्पेसेस हैं वो किसके द्वारा फिल्ड होते हैं, वो एयर के द्वारा फिल्ड होते हैं। द सैंडी सोइल इज़ वेल, तो
देखो ये जो स्पेस होगा ये किसके द्वारा फिल्ड होगा, इसने पूछा है कि ये जो स्पेस होता है ये किसके द्वारा फिल होता है। जो स्पेस होता है वो एयर के द्वारा फिल होता है। सॉलिड इज़ वेल एरिएटेड, तो ये क्या होगी, ये सोइल कैसी होगी, एरिएटेड होगी। इसके अंदर मतलब हवा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है इस एयर के अंदर, ठीक है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली, इस टाइप की मिट्टी में जो पानी है वो बहुत जल्दी सूख जाता है थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है। सो दे कैन नॉट होल्ड मच मॉइस्चर, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर को कंटेन करके नहीं रख सकते, होल्ड करके नहीं रख सकते। दस इट इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स, तो इसीलिए ये पौधों के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें पानी नहीं रुक सकता ना, ये पानी को कंटेन करके नहीं रख सकते अपने अंदर। तो पानी को कंटेन नहीं करके रख सकते, जल्दी सूख जाती है, तो पौधों को तो बार बार पानी चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, तो ये उनको पानी नहीं प्रोवाइड करवा पाती, जिसकी वजह से ये क्या होती है, अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या होगी, अच्छी नहीं होती प्लांट्स के लिए। सैंडी सॉइल लैक मच न्यूट्रिएंट्स एज इट हैज़ लो न्यूट्रिएंट्स, ये कहते हैं कि जो सैंडी सॉइल होती है ना, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसके न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी कम होती है। तो आपने देखा होगा जो राजस्थान वाला एरिया होता है वहाँ सैंडी सॉइल मिलती है, मोस्टली सैंडी सॉइल मिलती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। तो कम पाने का मतलब क्या हुआ, यही रीज़न होता है कि पेड़ पौधे कम क्यों पाए जाते हैं, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि ये इसके लिए एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, सेकेंड वाले सॉइल के ऊपर। अब देखो बेटा एक चीज़ और देख लीजिए, क्ले सॉइल पे जाने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ कि मैंने कहा ना सैंडी सॉइल के अंदर प्लांट्स बहुत कम होते हैं, तो वो एक पिक्चर्स मैंने आपके पास लिए ऐड कर दी है, इसको देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ प्लांट जो है बहुत कम है। क्यों है, क्योंकि यहाँ सैंडी सॉइल है इसीलिए नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम क्ले सॉइल पर चलते हैं। ओके, क्ले सॉइल, क्ले पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स, इसमें क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं किसके कंपैरिजन में, सैंड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। दे आर पैक्ड टाइटली टुगेदर, ये आपस में टाइटली पैक होते हैं, इनके बीच में गैप कम होता है। लिविंग लिटिल स्पेस ऑफ एयर, इनके बीच में एयर का स्पेस जो है वो कम होता है, आपको दिख रहा होगा इस स्पेस, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना इसमें आपको दिख रहा है कि इनके बीच में स्पेस जो है वो काफ़ी कम है। Thus, clay soil are not well aerated, poor एरिएशन, मतलब ये कहता है कि एरिएटेड नहीं है, इनके अंदर स्पेस ही नहीं है, तो हवा कहाँ से आएगी। लिटिल एयर होता है ना, ऊपर वाली लाइन में आपने पढ़ा था लिटिल स्पेस ऑफ एयर, तो एयर के लिए कम जगह होती है इसमें। बट अनलाइक सैंडी सॉयल वाटर कैन बी हेल्ड, लेकिन ये कहता है इसके अंदर जो पानी की कैपेसिटी होती है होल्ड करने की, वो सैंडी सॉयल के कंपैरिजन में इसमें थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है। इसमें पानी जो है वो स्टोर हो सकता है जो हमारी सैंडी सॉयल होती है उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये हैवी होती हैं, क्यों, क्योंकि ये मोर वाटर को होल्ड करके रखती हैं। वाटर ड्रेन्स स्लोली, इनमें जो पानी है वो धीरे धीरे सूखता है। क्ले सॉइल इज़ वेरी स्टिकी, ये काफ़ी चिपचिपी होती है, जिसका यूज करते हैं पोट्स बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए एंड स्टैचूज़, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं। ये देखो ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, क्ले सॉइल से जो है वो बनाई जाती हैं। क्ले बच्चे बनाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे क्ले का यूज़ करते हैं खिलौने बनाने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी लोमी सॉइल्स। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम्स, ये कहता है कि द बेस्ट टॉप सॉइल्स, जो बेस्ट सॉइल होती है प्लांट्स को उगाने के लिए वो कौन सी होती है, लोमी सॉइल होती है। इसका टेक्सचर, लोमी सॉइल इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड स्लिट, इसमें मिक्सचर होता है सभी का, इसमें ह्यूमस जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लोमी सॉइल आल्सो हैज़ ह्यूमस विच प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सॉइल, जो सॉइल को क्या प्रोवाइड करवाती है, फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइन पार्टिकल्स, ये कहते हैं कि राइट मतलब राइट अमाउंट में इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो वेल एरिएटेड, और ये वेल एरिएटेड भी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज पार्टिकल, क्योंकि इसमें लार्ज पार्टिकल भी होते हैं, तो इसमें वाटर भी जो एयर होती है वो भी मिलती है, एरिएटेड भी होती है। तो लूमी सॉइल जो होती है वो सबसे बेस्ट सॉइल होती है, ठीक है। दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है वेजिटेशन इंडिया में होती है। तो कौन सी टाइप की सॉइल होती है वो देखिए। फर्स्ट है ऑलिव ऑयल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल,
माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल, ये अलग अलग टाइप की सॉइल इंडिया में पाई जाती है। अब हम इन सब के बारे में डीप में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारी है एलोवेल सॉइल। एलोवेल सॉइल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बनती है। एलोवेल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिलेट डिपॉजिट बाय द रिवर। इसके अंदर क्या होते हैं, सिलेट होते हैं। क्या किसकी हेल्प से डिपॉजिट होते हैं वो, रिवर्स की हेल्प से। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन, ये नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना का असम वाला, सेवन सिस्टर्स वाला, उधर वाले एरिया में ये मिलती है। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप, इसके अंदर बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप उग सकती हैं, अच्छी होती है ये अलग अलग वेराइटीज़ के लिए, जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जूट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब इसके अंदर हो सकते हैं। तो एलोवेल सॉइल ये हमारी फर्स्ट थी। अब हम अपनी नेक्स्ट सॉइल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज़ मेड ऑफ वोल्केनिक लावा, वोल्केनिक लावा जो होता है उससे बनती है। इट गेट्स इट्स ब्लैक कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड आयरन, आयरन और लाइम की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है ये वाली, डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन, और ये कॉटन और शुगर केन उगाने के लिए अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या होती है, कहाँ से आती है, रेड सॉइल गेट्स इट्स रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इसका कलर रेड होता है किसकी वजह से, आयरन की प्रेजेंस की वजह से। इट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, इन जगह ये पाई जाती है। इट इज़ नॉट ए फर्टाइल एज एलोवेल और ब्लैक सॉइल, ये उनके जितनी जो है फर्टाइल नहीं होते, लेकिन इसके अंदर जो है कौन सी फसलें उगाई जाती है, ग्राउंड नट, पल्सेस, कॉफ़ी, टी एंड रबर्स जो है इसके अंदर उगाई जाती हैं इस फसल में, इस मिट्टी में। फिर आपकी आती है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल कौन सी होती है, लेटेराइट सॉइल गेट्स इट्स रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, इसका कलर रेड होता है आयरन और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस की वजह से। इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न घाट पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड सेक्रेटेड इन अदर रीजन्स। इट इज़ गुड फॉर क्रॉप लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कोकोनट एंड रबर, इनके लिए ये अच्छी होती है, इन फसल के लिए ये वाली मिट्टी। अब नेक्स्ट आपकी आती है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। माउंटेन सॉइल इज़ वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। ह्यूमस इज़ द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, ह्यूमस जो होता है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स का होता है। इट इज़ फाउंड इन हिमालयन रीजन एंड इन द हिली एरियाज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इस रीजन में ये पाई जाती है जहाँ ज़्यादातर हिल्स होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स उगाए जाते हैं इस मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या आती है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल कौन से होते हैं, जो राजस्थान वाले एरियाज में मिलते हैं। डेजर्ट सॉइल इज़ प्राइमरली मेड अप ऑफ सैंडी पार्टिकल्स, ये सैंडी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है। एंड इट इज़ वेरी पुअर इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, इसमें नाइट्रोजन एंड ह्यूमस बहुत कम होता है। इट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब। इफ़ irregulating properly it can produce crops such as wheat, grams, cotton। तो ये आपका, हाँ जी बच्चों, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा हर एक एक्टिविटी को। तो ये इसी के साथ हमारा ये लेसन खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।